आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं चाइनीज़ की एक और डिश है जिसका नाम है चिकन आमन। ये बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस, जिन्हें मैंने तकरीबन 1 to 2 इंच के पीसेस में कटवा लिया हुआ है। बल्कि मैं इनफैक्ट घर पे खुद ही काट लेती होती हूँ। अगर आप थिक चंक्स रखना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, वरना आप क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट का पीस होता है उसको आप मिडिल में से काटते हैं और फिर उसके आप क्यूब्स बना लेते हैं। काफ़ी चिकन हो जाता है। तो चिकन यहाँ पे तैयार है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए आमंड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक काम कर चुकी हुई हूँ जो कि बहुत सिंपल है। आप पहले इसे पानी में उबालते हैं, स्किन उतार लेंगे और फिर बिल्कुल थोड़ा सा अबाउट 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालकर आपने इनको रोस्ट कर लेना है जब तक इनका कलर गोल्डन हो जाए और हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए अनियंस यानी कि प्याज। उन्हें आपने कुछ यूं काटना है, यानी कि उनकी लेयरिंग आपने अलहदा कर लेनी है हर पीस की। कैरेट्स आपको चाहिए, इसे भी आप क्यूब कर लेंगे, छिलका उतार लीजिएगा, वॉश कर लें। और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए पीस, मैं फ्रोजन इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि मटर। यखनी आपको चाहिए होगी यानी कि चिकन स्टॉक। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। जब आप मेरी रेसिपी देखेंगे उसमें मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑल्टरनेटिव भी बताया हुआ है। वहाँ पर आप क्या करेंगे, पानी लेंगे और जो चिकन के क्यूब्स हमें मिलते हैं उसे आप डाल करके यखनी बना लेते हैं। ये भी आपका काम हो गया। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए सॉल्ट यानी कि नमक, गार्लिक यानी कि लहसुन आपको चाहिए होगा, इसको फाइनली चॉप कर लें, ग्रेट जो आपके लिए ईजी है। कुटी हुई काली मिर्च दैट्स क्रश्ड, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर की हमें ज़रूरत होगी। तो ऑयल में बनाएं इसे। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। हो चुका है गर्म, इसमें आप डालेंगे जो आपका यहाँ पर लहसुन है यानी कि गार्लिक, और इसे हल्का सा आपने गोल्डन ब्राउन करना है। फ्लेम हाई पर है, सिर्फ इतना आपने इसको गोल्डन करना है। इसके बाद आप डालते हैं आपके चिकन के पीसेस और आपने इसको हाई फ्लेम पर तब तक कुक करना है जब तक कि चिकन का खुद का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और चिकन आपका 100% यहाँ पर कुक होगा। आप देख लें कि जितना भी पानी चिकन ने छोड़ा उसी में ये पक चुका है 100%। और इस पर हल्का सा देख लें कलर भी आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपकी सब्जियाँ हैं। ये चली गई हमारे पीस यानी कि मटर, कैरेट्स और हमारे अनियंस। ये डाल करके आपने इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए, प्लीज़ टाइम का ख्याल रखिएगा क्योंकि चाइनीज़ खाना जो होता है ये ज़्यादा देरी तक हमारे एशियन फूड की तरह नहीं कुक होता। सब्जियों में हल्का सा क्रंच होना चाहिए वरना ये बेजायका हो जाती हैं और सब्ज़ी अपनी शेप भी लूज़ कर लेती हैं। हाई फ्लेम पे रखें 2 मिनट, जो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करें। 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आप ऐड करते हैं यहाँ पर आपकी कुटी हुई काली मिर्चें दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट यानी कि नमक। देखिए आपको यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास यखनी नहीं है और आप चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ नमक का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। वजह जो चिकन स्टॉक के क्यूब्स होते हैं उसमें काफ़ी नमक होता है और अगर उसके अलावा आपने और ज़्यादा नमक डाल दिया तो जो है आपका जो सालन आप बना रहे होंगे चाइनीज़ का वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बहुत इसमें सॉल्ट हो जाएगा। इस चीज़ का कुछ ख्याल रखना होता है। यही डाल लेने के बाद इसके बाद आप ऐड करते हैं जो कि आपका चिकन स्टॉक है और चिकन स्टॉक डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई पर रखेंगे और तकरीबन जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, अभी आप देख रहे हैं कि इसका जोश ठंडा हो चुका है, जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी 5 मिनट आपने इसको कुक करना है ऑन हाई फ्लेम। आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते चलिए। फ्लेम आपने हाई पे रखनी है और देखिए जो आपकी सब्जियाँ खास तौर पे जो गाजर है थोड़ी सी बारीक काटेंगे वो जल्दी कुक हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा कुक किया सब्जियाँ अपनी शेप लूज़ कर लेती, ये हमने नहीं करना। 5 मिनट्स हो चुके हैं, फ्लेम हाई पर है। मैं आपको एक्चुअली बिगिनिंग में स्प्रिंग अनियन दिखाना भूल गई थी, आपको ये भी इसका इस्तेमाल करना होगा तो ये फिलहाल बाद में डालेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब 5 मिनट के बाद फ्लेम हाई पर है। कॉर्नफ्लावर और पानी का हमने जो यहाँ पे मिक्स बना रखा है इसे हम बीच में ऐड कर लेते हैं और चमचा हिलाते रहें और इसको 5 मिनट्स पे आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि आपका जो ग्रेवी है बीच में गाढ़ा हो जाना चाहिए। वेरी सॉरी, मैं आपसे दोबारा रिपीट करूंगी कि जब आप बीच में कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो प्लीज़ 5 मिनट्स मेरे मुंह से निकल गया था। रियली आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपने इसको सिर्फ इतना ही टाइम देना है कि आपके चमचा हिलाते हिलाते आपकी ग्रेवी यहाँ पे गाढ़ी होती, तकरीबन आधा मिनट भी नहीं आपको लगता है। फ्लेम आपकी हाई पर होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी जो आप मेरी फुल रेसिपी पे जाएंगे आप इंशाल्लाह देखेंगे जो भी मिस्टेक अगर आगे पीछे होगी वो मैं आपके लिए अमेंड कर देती हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि हैं आपके स्प्रिंग अनियंस, जो मैंने आपको नहीं दिखाए थे लेकिन इंशाल्लाह फुल रेसिपी जो आप मेरी वेबसाइट पर जाके देखते हैं वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसको बीच में आप कर लें मिक्सअप अच्छी तरह। फ्लेम यहाँ पे मैंने रखी हुई मीडियम पर क्योंकि ये पक चुका है बिल्कुल परफेक्टली। हम सिर्फ इसको हल्का हल्का चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं यहाँ पर। और इधर हम ऐड करेंगे जो हमारे आमंड्स हैं, थोड़े से देख लें बिल्कुल मैंने छोड़ दिए गार्निशिंग के लिए क्योंकि गार्निशिंग बहुत ज़रूरी होती है।
मिक्स अप कर लें, 1 मिनट दे दें और इसे डिश आउट कर लें। अब ये रहा आपका आमंड चिकन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर आप थोड़े से गार्निशिंग के लिए और बादाम डाल देते हैं। इनके साथ जो आपको चावल ये वो काफ़ी मैंने वैरायटी दी और इंशाल्लाह और आपके लिए आ रही है। चाइनीज़ चीज़ों के लिए आपकी रिक्वेस्ट थी। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर wishescookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।